हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सिविक्स का लास्ट चैप्टर यानी कि 5th चैप्टर जो कि होगी दिव्यांगता और कारण और बचाव। तो इसमें जो पैदा होते ही मतलब जन्म से पूर्व, जन्म के बाद दिव्यांगता, कारण और बचाव, इन दोनों के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आपने अपने घर, गांव, समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो लाठी के सहारे लेकर या दूसरों का हाथ पकड़ के हुए चलते होंगे, या बिल्कुल नहीं सुना होगा, मुंह से नहीं बोल पाते हैं, पैरों से चल नहीं पाते हैं, हाथों से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सुनने, बोलने और देखने और चलने में कठिनाई महसूस होती है, उनको ही दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांगता या अक्षमता की सामान्यतः 4 श्रेणियां हैं। नंबर 1 श्रवण, मतलब जो सुन नहीं सकता, दृष्टि जो देख नहीं सकता, अस्थि मतलब जिसके हाथ पैर ठीक नहीं है, और चौथी है मानसिकता यानी मंद बुद्धि बालक। क्या आपको लगता है कि ये शारीरिक अक्षमताएं लोगों में कैसे आ जाती हैं? वास्तव में ये शारीरिक अक्षमताएं चाहे दृष्टि संबंधित हो या मानसिक अस्थि संबंधी हो, हमें मुख्यतः 2 तरह से प्राप्त होती है। पहली है जन्मजात और दूसरी है जन्म के उपरांत। तो सबसे पहले जन्मजात देख लेते हैं। तो जन्मजात दिव्यांगता का आशय जो है गर्भावस्था शिशु में शारीरिक दोष आ जाना है। उसे सुनना या देखना होता है कि कुछ बच्चे जन्मांध या लकवाग्रस्त, मंद बुद्धि या फिर अन्य शारीरिक दोष के साथ जन्म लेते हैं। ऐसे बच्चे जन्मजात या दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। जिन बच्चों को हम पहले दिव्यांग कहते हैं, उन्हें अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। ये बच्चे उनकी अपनी उम्र या अन्य बच्चों के समान ही हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताएं ही दूसरे बच्चों से अलग हैं। सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का बुनियादी अधिकार है। इन बच्चों को हमारी सहानुभूति या दया की कोई आवश्यकता नहीं है। उन बच्चों को केवल हमारे सहयोग और प्रेम की आवश्यकता है। कारण और बचाव देखते हैं। तो जन्मजात जो है दिव्यांग के मुख्यतः कई कारण हैं। कभी कभी दिव्यांगता आनुवांशिक कारणों से होती है, परंतु ऐसा कम है। गर्भवती माता को उचित मात्रा में विटामिन युक्त भोजन न मिलने के कारण, कुपोषण भी इसके कारण क्या है कि जिम्मेदार हो जाता है। ऐसी स्थिति में संतुलित आहार तथा जरूरी विटामिन युक्त भोजन तथा उचित खाद्य पदार्थों द्वारा कम वजन, कमजोर दृष्टि तथा लकवा युक्त शिशु के जन्म की संभावना को कम किया जा सकता है। गर्भवती माता को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा जरूरी सावधानी रखनी चाहिए। आगे है जन्म के बाद दिव्यांगता। जन्म के बाद दिव्यांगता की 4 श्रेणियां हैं। दृष्टि दोष यानी जो आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, श्रवण दोष, कानों से सुनाई न पड़ना, मूक बधिर, ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते, वे प्रायः सुन भी नहीं पाते हैं। शारीरिक रूप से अक्षमता, ऐसे लोग जो पांव से चलने तथा हाथ से कार्य करने में असमर्थ है या कठिनाई महसूस करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बॉक्स में दिया गया कि हमारे बीच कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका मानसिक विकास उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है। ऐसे बच्चे में भी सीखने, समझने और कुछ करने की लगन होती है। हमें इन बच्चों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए और उन्हें स्नेह और सहयोग करना चाहिए। कारण एवं बचाव। तो देश में इस समय दिव्यांग लोगों की संख्या लगभग 2% है। मशीनों, यंत्रों, औजारों के अधिक प्रयोग तथा उससे हुई दुर्घटनाओं के जन्म के बाद की दिव्यांगता को अधिक बढ़ा दिया गया है। इससे सबसे अधिक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की तथा सबसे कम संख्या दृष्टिहीन व्यक्तियों की है। इससे दिव्यांगता के मुख्य कारण हो सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के द्वारा बहुत से लोगों में शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं तथा भूकंप रोधी मकान बनाए जाएं, नदियां, ज्वालामुखी क्षेत्रों, समुद्र तटों आदि से समुचित दूरी पर मकान बनवाए जाएं। तीसरा, यातायात नियमों की अवहेलना से भी दिव्यांगता बढ़ी है। आए दिन सड़क एवं रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं में तमाम लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। यातायात संबंधी असावधानी तथा सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी न होना भी दुर्घटनाओं का सबसे
बड़ा कारण है। प्रतिदिन वाहन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे बहुत से लोग घायल और अक्षम होते हैं। अतः इससे बचने के लिए सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी अवश्य होना चाहिए। वाहन चलाने के नियमों का पालन तथा सावधानी से दुर्घटनाओं से बचाव प्रमुख उपाय हैं। देश की स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित विस्तार होने के समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ऐसी स्थिति में भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा त्वरित सेवा उपलब्ध कराकर उपचार के द्वारा इनका निदान किया जा सकता है। अब यहाँ पर दो बूंद जिंदगी की, तो ये अब यहाँ पर दिया गया है कि बॉक्स में अब स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधानों से ऐसे अनेक टीकों की खोज की गई है जिनका समय समय पर बच्चों को लगवाकर पोलियो जैसी घातक बीमारी तथा अक्षमता को रोका जा सकता है। इन स्वास्थ्य संबंधी टीका की जानकारी लोगों को देना अक्षमता निवारण में महत्वपूर्ण सहयोग है। सरकार द्वारा पोलियो की जड़ से मिटाने के लिए पल्स पोलियो अभियान सन 1995 में चलाया जा रहा है। इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोकने की वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई जाती हैं। अब यहाँ पर आगे है कि युद्ध जनित दिव्यांगता। कभी कभी युद्ध और आतंकवादी घटनाओं द्वारा आपसी झगड़ों से भी लोगों को अपने हाथ पांव गंवाने पड़ते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं भाईचारे द्वारा उसमें कमी की जा सकती है। साथ ही कड़ी चौकसी द्वारा आतंकवादी हमलों जैसी घटनाओं में भी कमी की जा सकती है। आगे है, यह यंत्रों तथा मशीनों का युग है। प्रत्येक कार्य में मशीनों औजारों का प्रयोग बढ़ गया है, चाहे वे कल कारखाने में मशीनों या खेती आदि में प्रयोग की जाने वाली मशीनें। इनके सफल संचालन और प्रयोग न कर पाने से भी निष्पक्षता में वृद्धि हो रही है। अतः जरूरत इस बात की है कि हम देश के नागरिकों में ऐसी क्षमता तथा कुशलता पैदा करें जिससे वे सावधानी पूर्वक मशीनों का संचालन कर सकें और अपने को अक्षम होने से बचा सकें। तो दिव्यांगता से बचाव हेतु हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहला है हमारा दायित्व, यानी कि निष्पक्ष लोगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण अब बदला है। उन्हें पहले एक अभिशाप के रूप में देखा जाता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। आज दिव्यांग लोगों ने अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पाई है और उन्होंने दूसरों को भी सहारा देना शुरू कर दिया है। इनमें यदि एक अक्षमता है तो अनेक क्षमताएं भी हैं, ऐसा देखा गया है। शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील होते हैं। अतः हमारा यह दायित्व बनता है कि उनमें निहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। जहां दिव्यांग जनों के प्रति समाज की सोच में बदलाव आया है, वहीं इन व्यक्तियों में चेतना का संचार हुआ है। इनमें आत्मबल तथा उत्साह जगा है कि हम भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारा भी समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सबके साथ सहभागिता ने उनमें उत्साह का संचार किया है। इसका कारण सरकारी सुविधाएं, समान अवसर और सम्मान का मिलना तथा समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आना है। समाज का दायित्व है कि दिव्यांग जनों को सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सामाजिक संबंध स्थापित करने का अवसर दिया जाए। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने पर परस्पर अलगाव तथा दूरी कम होगी तथा एक दूसरे के पास आने की संभावना बढ़ेगी। समान शैक्षिक अवसर प्राप्त करने तथा उनके रोजगार उपलब्ध कराने से समाज के अन्य सदस्यों की भांति ये भी जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रगति कर सकें। जिन्हें सम्मान देकर तथा उनके साथ अपमान का व्यवहार करके हम उन्हें महसूस करा सकेंगे कि वे भी समाज के एक अंग हैं, जिससे वे सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर सकें। आगे है इनके प्रति भेदभाव के विचार को निकालकर अनुकूल तथा सकारात्मक सोच उत्पन्न करने से वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और विकास पथ पर अग्रसर
हो सकेंगे। घर, परिवार तथा समाज का दायित्व है कि प्रत्येक स्तर पर उन्हें प्यार, लगाव, समानता तथा सम्मान दें, उनके साथ ही बातचीत करें, स्नेहपूर्ण व्यवहार करें तथा उनके साथ ही हम वही व्यवहार करें जो हम दूसरों से चाहते हैं। जब भी हमें महसूस हो कि ऐसे व्यक्ति को हम इस स्तर पर या स्थान पर सहयोग एवं सहायता कर सकते हैं, हमें आगे आना चाहिए। आगे है दिव्यांगजनों को दी जाने वाली प्रमुख सुविधाएं। तो सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की सुविधाएं दी जाती हैं। सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, बैंक, पार्क आदि में रैंप की व्यवस्था, लिफ्ट में ब्रेल संकेत और श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था, शिक्षा एवं नौकरी की विशेष सुविधा, सरकार द्वारा व्हीलर चेयर, कान की मशीन आदि उपकरणों का मुफ्त वितरण, रेलवे, बस अड्डे, ट्रांसपोर्ट पर विशेष सुविधाएं जैसे रैंप, व्हील चेयर एवं सुगम शौचालय। अब यहाँ पर एक सुगम अभियान है। तो सुगम में भारत अभियान दिव्यांगजनों की प्रगति एवं विकास हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र या परिवेश को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे है दिव्यांगजनों द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य उपलब्धि है। तो यहाँ पर क्या संसार में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, किंतु उन्होंने अपनी अक्षमता को कभी अपने सामने बाधा नहीं बनने दिया। कुछ लोगों ने दिव्यांग होते हुए भी ऐसे कार्य किए हैं जो साधारण व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। विश्व में हमें अनेक ऐसे उदाहरण मिले हैं। खेल हो या विज्ञान हो, साहित्य हो या मनोरंजन, सभी क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। इसमें से कुछ प्रमुख हस्तियां हैं। सुधा चंद्रन नृत्य एवं अभिनय किया है, रविंद्र जैन संगीतक हैं, अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही है, देवेंद्र झंझेड़िया, दीपा मलिक, गिरीश शर्मा खेल में, मोहम्मद इकबाल समाज सेवी हैं, स्टीफन हॉकिंस, थॉमस एल्वा एडिसन वैज्ञानिक आदि थे। स्टीफन हॉकिंस की बात करें तो विश्व के सबसे प्रसिद्ध भौतिकविद हैं। इन्होंने ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों जैसे ब्लैक होल आदि पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे ना तो बोल सकते थे और ना ही अपने किसी कार्य अंग को हिला सकते थे। भारत की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना एवं अभिनेत्री हैं। यहाँ पर इनके जीवन पर नाचे मयूरी नामक फिल्म भी बनाई गई थी। सुधा चंदन दुर्घटना में इन्होंने अपना एक पैर गंवा देने के बाद भी श्री सुधा चंदन ने हिम्मत नहीं हारी और नृत्य के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ती रही। आगे दूसरों की सहायता करें। यात्रा करते समय बूढ़े बड़े, महिलाओं, दिव्यांगों तथा बच्चों की मदद करें। उन्हें सुरक्षित रूप से खड़े रहने के लिए स्थान दें तथा उन्हें सीट भी खाली कर दें। उन्हें आपकी दया नहीं, सहयोग चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है कि दीपावली में पटाखे छुड़ाते समय होने वाली दुर्घटनाओं में बहुत से बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। साथ ही तेज आवाज़ वाले पटाखों से सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने बड़ों की देख रेख में पटाखे छुड़ाएं और तेज आवाज़ वाले पटाखे कभी ना छुड़ाएं। इन पटाखों से हमारे पर्यावरण में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।